हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग तो नहीं कहूँगी क्योंकि शाम होने वाली है। तो गुड इवनिंग सभी मेरे प्यारे दर्शकों को। और अभी शाम हो गई है। मैंने कोई व्लॉग आज शाम से ही स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिला दोस्तों। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं वैसे वैसे व्लॉग बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारी साड़ियाँ पड़ी हैं, देख सकते हो आप। और ये मुझे अभी फोल्ड करके इस थैले में रखना है। और ये मेरी मम्मी की साड़ियाँ हैं, वहाँ पे आप देख सकते हो। वो टीच फॉल करने के लिए ही मैं ले गई हूँ, पिको फॉल। तो उसमें मैंने किया और बहुत अच्छे से हुआ। थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है क्योंकि नई हूँ मैं और मुझे उतना यूज़ करना नहीं आता है। देखो मैं धीरे धीरे ही सीखूँगी, लेकिन पहली बार के हिसाब से मैंने बहुत अच्छा किया है। चलिए अभी फोल्ड कर लेते हैं फटाफट से दोस्तों साड़ियाँ। तो जी दोस्तों, यहाँ पे मेरी मम्मी की साड़ियाँ पैक हो चुकी है। टोटल 6 साड़ियाँ हैं। इसकी ब्लाउज़ मैंने साइड में रख ली हैं, वो भी मुझे ही बनानी है। तो ये इतनी सारी साड़ियाँ मेरी मम्मी, हम जब साड़ियाँ बेचने के लिए लाते थे उसके पीछे का कारण मैं आपको बता देती हूँ। हम पहले साड़ियाँ बेचने का काम करते थे। छोटा सा ही काम स्टार्ट ही किया था हमने, बिजनेस ही थोड़ा छोटा सा ही स्टार्ट करने की कोशिश की थी। तब हम यहाँ पे हमारे नियर बाई सूरत मार्केट है, आप जानते हैं, टेक्सटाइल मार्केट है बहुत बड़ा कपड़ों के मामले में। तो वहाँ से हमने साड़ियाँ लेके बेचने की कोशिश की थी, जो गुरुवारी मार्केट है हमारे यहाँ पे, वहाँ पे। लेकिन हुआ क्या कि कपड़े आपने देखे होंगे ढेर सारे आते हैं, ढेर सारे कपड़े आते हैं। और जो प्राइस में हमें पड़ा उसी प्राइस में यहाँ पे लोग बेचते हैं। तो इसी वजह से फिर हमें ही नुकसान हुआ। इसी वजह से फिर हमने वो काम छोड़ दिया और मेरी मम्मी ने लॉकडाउन के बाद ही आई थिंक सब्ज़ी बेचने का काम चालू किया था। और अभी भगवान की दया से सब कुछ ठीक चल रहा है। और वो साड़ियाँ ऐसे ही पड़ी थी, जो एक्स्ट्रा जितनी बिकी हमने बेच दी, ठीक है। जो बची वो मेरी नानी, मेरी मम्मी साड़ियाँ ही पहनती हैं घर पे तो देखो नाइटियाँ ही पहनती हैं, जैसे हर किसी की मम्मी लोग पहनती है। लेकिन बाहर अपने काम के लिए जाओ, कहीं पे भी जाओ, तो मेरी मम्मी साड़ी ही पहनती है, मेरी नानी भी साड़ी ही पहनती है। तो उनके लिए थोड़े से साड़ियाँ बचा के रखी थी। तो वो मम्मी ने मुझे पोटला दे दिया था कि अगर तुम जाओ ना तो मेरी साड़ियाँ भी लेके जाना और इसको ऐसे ही सिंपल सिलाई लगा लेना। लेकिन मैंने मशीन लेना था मुझे, इसलिए मैंने उसको ऐसे ही रहने दिया था कि जब मेरे पास पीको का मशीन आ जाएगा तो मैं पीको ही करके दूँगी। फॉल नहीं लगाया मैंने, क्योंकि मम्मी ने मना किया था फॉल मत लगाना, चलेगा ऐसे ही, इसलिए मैंने फॉल नहीं लगाया है, सिर्फ पीको करके रखा है। इसलिए इतनी सारी साड़ियाँ हमारे घर पे पड़ी थी। तो मम्मी रोज़ रोज़ साड़ी पहनती है, उनके लिए
बेहतर है। और मेरी मम्मी हल्की साड़ी ही पहनना उन्हें ज़्यादा पसंद है, वो भरचक वाली भरी भरी उन्हें नहीं अच्छा लगता, इसीलिए। हाँ, मैं थक गई हूँ दोस्तों आज, और कस्टमर आने वाली थी लेकिन वो बोल रही थी कि नहीं आ पाऊँगी, तो आप नीचे ही वहाँ पे नीचे शॉप है वहाँ पे दे देना कपड़े, अगर आप ज़्यादा जल्दी जाना चाहती हो तो। मैं सोच रही हूँ आज घर पे ही चली जाऊँ, कल मैं जी भी जाऊँगी शायद मम्मी के पास, लेकिन आज नहीं जाऊँगी। आज भी मेरी छोटी बहन नहीं आई है दोस्तों मेरे साथ, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी डामाडोल चल रही है। मशीन तो देखो, मैं 1 मिनट हाँ थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, मैं थक गई हूँ। अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। देखो दोस्तों, टेलरिंग का जो भी काम करते हैं उन्हें अच्छे से पता ही होगा कि इसमें बहुत मेहनत का काम होता है ये, और उतने पैसे भी नहीं मिलते जितना हमारी मेहनत होती है। हम पूरा दिन इसी में लगे रहते हैं, उससे कमर की बैंड बच जाती है, क्योंकि कमर में ज़्यादा प्रेशर आता है कोई सपोर्ट के बिना। कहीं कहीं सपोर्ट के साथ भी बैठ के सीधा है, लेकिन फिर भी उतना सपोर्ट तो नहीं ही मिलता है। बैठेंगे थोड़ी देर लेकिन फिर से ऐसे स्ट्रेट ही होना पड़ता है, तो बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो वो तो देखो, अब मेहनत तो हर जगह में हर फील्ड में है, तो वो तो करनी ही है, उसका भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं भी करती ही हूँ। लेकिन क्या होता है ना दोस्तों, आप इतनी मेहनत करके इतना कुछ डेडिकेशन के साथ कस्टमर के लिए उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बना के देते हो, लेकिन फिर भी जो कस्टमर होते हैं ना, जो सारे नहीं होते हैं, थोड़े ऐसे लोग तो होते ही हैं, और हर कहीं पे मिल ही जाएंगे आपको, जो बेईमानी का खाने का शौक़ रखते हैं। जो औरत मेरे पैसे नहीं दे रही थी, मैंने उसे एक दिन पकड़ा यानी कि वो यहाँ नीचे से जा रही थी, तो मेरी अचानक यहाँ ऊपर से नज़र पड़ गई, नीचे सड़क है, आपको दिखाया है मैंने काफ़ी व्लॉग में, तो मैंने उसे पकड़ा मैंने उसे पुकारा और उससे कहा कि इधर आओ आप, क्योंकि वो मुझसे बड़ी है उम्र में, मेरी मम्मी की एज की है, ठीक है। तो मैं आंटी से अब मैं क्या कहूँ, मैंने कहा अच्छे से कि आंटी आप क्यों मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो आंटी ने क्या बताया आपको, मैं बताऊँ तो आपको भी हंसी आ जाएगी, इतना बेवकूफ़ मैं थोड़ी ना हूँ जो आप मुझे बना रही हो, है ना। उन्होंने कहा कि मैंने कहा पहले तो कि आंटी आपको मैंने इतने कॉल्स किए फिर भी आप उठा नहीं रहे थे, पूरा 1 महीना ऊपर चला गया फिर भी आपने कुछ कहा ही नहीं। अगर आपको नहीं भी देना था कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं नहीं कह रही कि अभी चाहिए, लेकिन आप मुझे थोड़ा कह ही देते कि बेटा अभी नहीं हो पाएगा, बाद में दे दूँगी या कुछ भी, लेकिन आप तो बात ही नहीं करना चाहती, आपने कुछ फ़ोन उठा के हेलो तक नहीं कहा, तो मुझे क्या लगेगा फिर। तो मैंने पूछा कि आंटी आपने ऐसा क्यों किया, तो आंटी ने कहा कि बेटा मेरे पास ना फ़ोन ही नहीं रहता, मेरे हस्बैंड के पास रहता है, तो उन्होंने नया नंबर देख के ना शायद उठाया नहीं होगा। मैंने कहा आंटी मैंने 20 से 30 बार कॉल्स किए थे आपको, इतने तो नहीं किया था, लेकिन 10-15 बार तो किए ही थे। एक दिन की बात बता रही हूँ, मैं हर रोज़ करती थी, क्योंकि मुझे तब बहुत ज़्यादा नीड थी पैसों की, और मेरे पैसे अटके पड़े थे वहाँ पे, और मुझे यहाँ पे लाइट बिल भरनी थी। वो तो शुक्र है भगवान का कि और कस्टमर आ गए थे, तो मैंने उनको फटाफट से सिल के दिया, और उसी में से मैंने कवर करके फिर लाइट बिल भी भरा था। पता है आपको, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। और ये मैं गाँव एरिया में रहती हूँ दोस्तों, यहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि इतनी कस्टमर नहीं आते हैं जितने शहर में आते हैं, और शहर के मुकाबले जो पैसे होते हैं उतने यहाँ पे नहीं देते कस्टमर। यहाँ पे कोई आप ब्लाउज़ भी सिलवाओगे ना, उनको लगेगा कि इतने पैसे ले लिए। अगर वही ब्लाउज़ आप शहर में फैशन की तरह दिखाओगे ना कस्टमर को, तो वो खुशी खुशी पैसे दे देगा। यहाँ पे तो छोटे मोटे काम के 10-20 रुपये लेते हैं, वहाँ पे तो 50-100 रुपये ले लेते हैं। अगर ये बात मैं यहाँ पे कहीं किसी को कहूँ ना कि इतना हुआ, तो उनका तो मुँह ही फटा का फटा रह जाएगा, इतने पैसे बताओ। अब मैंने जो साड़ी टीच फॉल की है ना, उसके यहाँ पे कितने पैसे लेते हैं मैं आपको बताऊँ। हमारे गांव में फॉल और टीच के 50 रुपये लेते हैं, सिर्फ 50 रुपये। फॉल भी हमारा हमें हाथ से लगा कर देना है, और दोनों साइड का टीच भी हमारा, और फॉल के पास जो पिको करते हैं वो भी हमारा, खुद का ही सब कुछ, और सिर्फ 50 रुपये मिलते हैं उस पर।
कहीं कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं कहीं कम भी हो सकता है, लेकिन गांव एरिया में ना दोस्तों इतना चलता नहीं है जितना लगता है। अब मैं इतनी बड़ी शॉप ओपन करके बैठी हूँ तो कुछ तो मेरा इनकम होना चाहिए, कुछ तो मेरा सेविंग होना चाहिए ना। ऐसे ही मैं जाने दूँ हर किसी को तो चल गया मेरा काम। कस्टमर का फ़ोन आ गया था बीच में और दूसरे कस्टमर आ रहे हैं तो पूछ रही थी कि तुम हो या चली गई, इसीलिए दोस्तों बाद में ही मिलूँगी। अभी कस्टमर आने वाले हैं तो उनसे बात करती हूँ, पता नहीं क्या ही लेके आ रहे होंगे। उसने कहा तो सही कि फ़िटिंग के लिए आ रहे हैं। हाँ देखा दोस्तों, ऐसा होता है। ये गांव एरिया है ना, गांव एरिया में उतनी इनकम नहीं होती है जितनी लगता है कि होगी। दोस्तों कस्टमर आई थी, वो चली भी गई और उन्होंने फ़िटिंग के लिए कुर्ता दिया है और 2 नाइटी दी है। तो उसमें चेन बेल्ट डालना है, ख़राब हो गया है उसे। और ये दूसरे कस्टमर का है, ये भी फ़िटिंग के लिए ही आया है। फ़िटिंग के लिए ज़्यादातर कुर्ते ही आते हैं, तो इसमें और भी कुर्ते हैं जो मुझे फ़िटिंग करनी है। 2-3 नाइटियाँ हैं जो मुझे फ़िट करके उसे थोड़ा सा काटना कूटना होगा। तो छोटा छोटा काम भी मैं ले ही लेती हूँ, मना नहीं करती किसी को भी, क्योंकि उससे मेरी रोजी रोटी चलती है। वही बात मैं आपको समझाना चाहती थी कि आपने अभी स्टार्ट किया है तो आप किसी को मना मत करो और टाइम से पहले ही दे दो, तो वो खुश हो जाते हैं कस्टमर हमारे कि टाइम भी ज़्यादा नहीं लेती है और टाइम टू टाइम दे भी देता है। और अच्छा काम करके दो ताकि आपको अच्छा लगे, तो सामने वालों को भी अच्छा लगना ज़रूरी है दोस्तों, तभी वो बार बार आपके पास ही आएंगे। तो ऐसे ही मेरी दुकान चल तो रही है, लेकिन उतने कस्टमर नहीं है जितने आने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आई होप कि वो जल्दी से वो दिन आए कि मैं पूरा दिन बिज़ी रहूं, मेरे पास ढेर सारे कपड़े सिलने के लिए। मेरे सपने देखो दोस्तों। कपड़ों में रह रह के कपड़े ही सपने में भी आते हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं क्या, अच्छा बता ही देती हूँ क्योंकि उसका भी व्लॉग तो मैं बनाऊँगी ही। मैंने ऑनलाइन कुछ ड्रेस परचेज़ किए हैं, कुर्ते परचेज़ किए हैं, पता नहीं वो कब आएंगे, लेकिन आएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। उसकी प्राइस क्या है वो भी ज़रूर दिखाऊंगी, कैसा कपड़ा है, कैसा क्या है। अगर आप ख़रीदना चाहो तो आपके लिए मैं ख़रीद के आपको दिखा ही दूँगी कि कैसा क्या है, ठीक है। मैंने मीशो से मंगवाया है, अभी सेल चल रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी मंगवा ही लेती। दिवाली आने वाली है तो दिवाली के लिए थोड़ा सा, और काफ़ी टाइम से मुझे चाहिए था तो मैंने ऐड टू कार्ट करके रखा था, तो फाइनली मैंने वो मंगवा ही लिया है। आई होप कि वो जल्दी से आ जाए और मैं आपके साथ जल्दी से शेयर करूँ। सारे आ जाएंगे फिर एक साथ ही मैं व्लॉग बना के डालूँगी ताकि आपको भी पता चले, है ना, अच्छे से देखने में मज़ा भी आएगा आपको। तो चलिए दोस्तों, अब ये कुर्ती फिटिंग कर लेते हैं। वैसे शाम तो हो ही गई है, 5 के ऊपर ही टाइम हो गया होगा, लेकिन फिर छोटा सा काम है वो मैं ख़त्म कर ही लेती हूँ, नाइटी रहने दूँगी। ये 3-4 कुर्तियाँ हैं वो मैं पहले फ़िटिंग कर लेती हूँ दोस्तों। कंटिन्यू बने रहे मेरे ब्लॉग में। तो मैंने सारा कुछ साफ़ कर दिया है, अभी मैं जा रही हूँ घर पे। पहले निकाल लेती हूँ कपड़े, शटर बंद करना है। और दोस्तों शाम के बज गए हैं 6 के करीब, कुछ टाइम होगा पता नहीं मुझे भी। यहाँ पे रख दिए, अब कल सुबह में लगा दूँगी वापस। अभी मुझे जाना है घर, तो बहुत कुछ सामान लेके दोस्तों, चलिए चलते। मैं अभी पहुँच गई हूँ मेरे कॉलोनी में, आप देख ही सकते हो पीछे। और अभी चक्कू और उसकी मम्मी भी आ ही रहे हैं स्कूल से, तो थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के वेट कर लेती हूँ। साड़ियाँ लेके आई हूँ ना, तो मैं आज जीबी नहीं गई हूँ, डायरेक्ट यहीं पे उतर गई हूँ। तो आज का व्लॉग हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, आप सभी का शुक्रिया।